आज की वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ लियो टॉल्स्टॉय की लिखी एक बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी द थ्री हर्मिट्स यानी कि 3 साधु। लियो टॉल्स्टॉय की शॉर्ट स्टोरी ऐसी है कि कहानी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके विचार ताउम्र हमारे मन में उजागर रहते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे बार बार पढ़ने का मन करे और सरल सादे जीवन को जीने की कला हम सीख जाएं। तो शुरू करते हैं इस कहानी का हिंदी एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब एक बिशप एक समुद्र की यात्रा कर रहा है एक बहुत बड़े जहाज़ पे। उस पे कई तीर्थयात्री भी जा रहे हैं। जैसे ही कोई बिशप को देखता है सब अपनी टोपी उतार के नमन करते हैं, उसे रेस्पेक्ट में अपना सर झुकाते हैं। बिशप यानी कि पादरी जो बहुत ज्ञानी है, उसे हर तरह का जो रिलीजन का ज्ञान है वो आता है। समुद्र पे उस शिप पे सुनता है कि एक मछुआरा जो नीचे बैठा हुआ है वह कह रहा है कि वो आइलैंड यहीं पर है जहाँ मुझे वो 3 साधु मिले थे। पता है वो कितने बूढ़े हैं? एक तो 100 साल के भी ऊपर है। कहते हैं उसकी दाढ़ी सफ़ेद होते होते अब हरी पड़ने लगी है। दूसरा काफ़ी लंबा चौड़ा है और तीसरा काफ़ी छोटा और उसकी पीठ भी झुक गई है। ये तीनों हाथ पकड़ के रहते हैं और कहते हैं कि ये लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार मेरी नाव उस आइलैंड के पास फंस गई थी, तब उन तीनों साधुओं ने मेरी मदद की थी। उन्होंने नाव को ऐसे घुमा दिया जैसे वो छोटी सी बाल्टी हो। ये सब बातें सुन के उस पादरी के, उस बिशप के मन में उत्सुकता जागती है। वो कहता है मुझे भी मिलना है उन 3 हर्मिट्स यानी 3 साधुओं से, मुझे भी मिलने जाना है। शिप का कैप्टन कहता है कि देखिए वो आइलैंड बहुत ही छोटा सा है। तब बिशप उस आइलैंड को देखने का प्रयास करता है, लेकिन उसे तो आसपास कहीं भी कुछ आइलैंड नहीं दिख रहा था, सिर्फ चमकता हुआ समुद्र का पानी ही दिख रहा था। फिशरमैन उसे कहता है कि वो देखिए बिशप, ऊपर थोड़ा छोटा सा बादल का टुकड़ा है, उसी के नीचे काली सी लाइन आपको दिख रही होगी, वही वो आइलैंड है। छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पे वो तीनों साधु रहते हैं। बार बार वो कहता है बिशप कैप्टन से कि नहीं, मुझे मिलने जाना ही है और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो जो भी खर्चा आएगा इसका मैं पूरा पे करूँगा एक्सपेंस। इस पे कैप्टन कुछ भी नहीं कह पाता। बिशप की रिस्पेक्ट में वो कहता है कि ठीक है, हम लोग को लेट तो हो जाएगी हमारी यात्रा में, लेकिन मैं आपको उस आइलैंड पे लेके चलूँगा। आइलैंड तक शिप जाना मुश्किल था। शिप थोड़ी ही दूर पर रोक दी जाती है और बिशप कुछ लोगों के साथ नाव में बैठ के उस आइलैंड पे जाता है। वहाँ पर उसको वो तीनों साधु मिलते हैं। बिशप उनसे पूछता है कि तुम लोग मोक्ष पाना चाहते हो? तीनों साधु अपना सर हिलाते हैं। वो बोलते बहुत कम थे और लोग कहते थे कि तीनों साधु एकदम बेवकूफ़ हैं। मछली जैसे तैरती है पानी में, उससे ज़्यादा अकल इन तीनों में नहीं है। ये तीनों ना बोलते हैं और जो बोलते हैं वो समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। तो बिशप पूछता है उनसे कि तुम ऊपर वाले ईश्वर के लिए क्या कर रहे हो, उनकी सेवा कैसे करते हो? तो तीनों कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करते, हम अपनी सेवा कर लेते हैं, बस अपना ख्याल रख लेते हैं, बस वही बहुत है। तो ये कहता है तुम मोक्ष पाने के लिए क्या कोई प्रार्थना करते हो? तीनों साधु फिर सर हिलाते हैं कि हाँ, हम प्रार्थना करते हैं। तो बिशप पूछता है कौन सी प्रार्थना करते हो? तीनों साधु एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं हे ऊपर वाले त्रिशक्ति त्रिदेव, तुम 3 हो और हम भी 3 हैं। हम पे अपनी अनुकंपा बनाए रखना, हम पे असीम कृपा बनाए रखना। तो बिशप कहता है तुम्हें लगता है कि बस इतनी सी प्रार्थना करके तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा? तीनों साधु एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। बिशप कहता है नहीं, ये प्रार्थना करने का सही तरीका नहीं है। मैं तुम्हें वो तरीका सिखाता हूँ जो ऊपर वाले ने हम सबको सिखाया है, जो पुस्तकों में लिखा है। कह के वो शुरू हो जाता है ओ डिवाइन फादर। तीनों उसके पीछे पीछे कहते हैं ओ डिवाइन फादर, फॉरगिव माई सिंस। अब जो बीच वाला होता है ओल्ड मैन साधु, वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था, उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी, जो कि उसके मुंह में दांत भी नहीं थे, तो एक की मूछें ही मुंह में घुसी जा रही थी। तो किसी तरह हकला के बोलते हैं, लेकिन बिशप भी हार नहीं मानता। वो बार बार वो प्रेयर उन लोग को सिखाता है पूरी, जब तक ठीक से उनको कंठस्थ ना हो जाए। सबसे छोटा जो साधु था उसे वह पूरी प्रेयर याद हो जाती है। जब बिशप को लगता है कि उसने अपना कर्तव्य पूरा किया
वो प्रार्थना जिससे मोक्ष मिल सकता है इन साधुओं को, वो उसने अच्छे से उन्हें सिखा दी है। तब वो कहता है कि ठीक है, अब मैं लौट रहा हूँ। तब तक रात हो चुकी थी, चाँद निकल आया था और चाँद की किरणों से समुद्र पूरा जगमगा रहा था। एक लंबा सा रास्ता ऐसे बन गया हो चाँद की रोशनी से। बिशॉप फिर से नाव में बैठता है और समुद्र में चला जाता है शिप के ऊपर। शिप पे वो ऊपर ही डेक पे खड़ा था क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही थी और चाँद भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ तेज़ी से उनकी शिप की तरफ चली आ रही है। बिशॉप बहुत देखने का प्रयास करता है कि आखिर वो चीज़ क्या है। क्या वो कोई नाव है? लेकिन नाव इतनी तेज़ तो नहीं चल सकती। क्या कोई मछली है? लेकिन मछली भरा इस तरह से समुद्र के ऊपर कैसे तैरेगी? वह भाग के कैप्टन के पास जाता है और कहता है, कैप्टन देखिए, कोई हमारा बहुत तेज़ी से पीछा कर रहा है। जब तक कैप्टन और बिशप लौट के डेक पे आते हैं तो देख लेता है बिशप कि आखिर वो पीछा कौन कर रहा था। वो तीनों साधु थे जो तेज़ी से समुद्र के ऊपर फिसलते हुए चले आ रहे थे शिप की तरफ। वो चल नहीं रहे थे, वो ग्लाइड कर रहे थे, फिसलते हुए चले आ रहे थे। उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि बहुत जल्दी 2-4 मिनट के अंदर ही वो शिप के पास पहुंच चुके थे। वो कैप्टन से कहते हैं, शिप को रोकिए, शिप को रोकिए। बिशॉप पूछता है, क्या हो गया? छोटा वाला साधु कहता है, बिशॉप, आपने मुझे जो प्रेयर सिखाई थी जिससे हमें मोक्ष मिल सकता था, हम वो प्रेयर अचानक से भूल गए। लगातार हम जब तक वो प्रेयर बोल रहे थे तब तक तो हमें याद थी, लेकिन जैसे ही हम रुके वो पूरी प्रेयर गड़बड़ हो गई। आप प्लीज़ क्या हमें फिर से वो प्रेयर सिखाएंगे? बिशॉप नतमस्तक होता है और उन तीनों को प्रणाम करता है। बिशप उनसे कहता है कि मेरी सोच गलत थी, मेरा सारा ज्ञान आपकी प्रार्थना के आगे छोटा पड़ गया। आपने सरल हृदय से ईश्वर से जो प्रार्थना की वो ईश्वर ने कबूल कर ली। वह तीनों साधुओं के आगे नतमस्तक होकर कहता है कि आप बस ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करिएगा कि हम इंसानों के जितने भी पाप हैं उन्हें माफ़ कर दे। ये कहते ही तीनों साधु फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वैसे ही फिसलते हुए उस समुद्र के ऊपर ऐसे चले जाते हैं जैसे सूखी रेत के ऊपर वे चल रहे हों। और जब उस आइलैंड पे वो पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक तेज़ रोशनी चमकती है। बिशॉप फिर से अपना सर झुका के उन्हें प्रणाम करता है। कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है, लेकिन ये कहानी मैंने 3 बार पढ़ी, मुझे इतनी अच्छी लगी। ये कहानी पढ़ के हमारे विचारों में जो परिवर्तन आता है, एक सरल साधारण जीवन जीने की कला अगर हम सीख जाएं, ईश्वर से कनेक्ट होने की कला अगर हम सीख जाएं कि वो भावनाएं समझता है, शब्दों पे ध्यान नहीं देता, ऊपर की शक्ति सिर्फ एक है, भले उसे हम अलग अलग नामों से पुकारें, तो शायद जीवन की कितनी ही कठिनाइयाँ हमारी समाप्त हो सकती हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और जुड़े रहें मेरे चैनल से। सुनते रहें बेहतरीन कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।